जय हिंद, नमस्कार। मैं नायसुदा सुरेंद्र सिंह। आपके दिल में एक सवाल आ रहा होगा कि मेरे द्वारा एक गद्दार चोर कर्नल पर इतने गंभीर आरोप लगाने के बाद, सारे एविडेंस का मैं दावा कर रहा हूँ, इसके बाद भी इस गद्दार अधिकारी पर डिपार्टमेंट में एक्शन क्यों नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं कि यह गद्दार अधिकारी सौदागरी का डिप्लोमा होल्डर है। यानी ये किसी भी जो अथॉरिटी है जिसने एक्शन लेना चाहिए उसको सौदा करने में माहिर है, और आज तक इसकी इस महारत ने इसे पास किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महार रेजिमेंट के जितनी भी अथॉरिटी थी, जिनका काम था कि इसके ऊपर एक्शन लेना या माननीय थल सेनाध्यक्ष को इसकी रिपोर्ट देना, उन लोगों को इसने सौदागरी में मैनेज कर लिया था। मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन मैनेज कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले फर्स्ट महार जो हम लाइन ऑफ कंट्रोल JNK में तैनात थे, वहाँ पर मैं जब ब्रिगेड कमांडर से मिलने की कोशिश कर रहा था इसकी गद्दारी की रिपोर्ट करने के लिए, वो महार रेजिमेंट के नहीं थे, तो ये डर गया था और इसने मुझे तुरंत वहाँ से आउट कर दिया था। फिर मैं जब दोबारा ब्रिगेड कमांडर से मिलने आ रहा था तो इसने जम्मू से मुझे आउट कर दिया था। इसको खौफ था कि ब्रिगेड कमांडर को अगर पता चल गया तो इसके उल्टे दिन शुरू हो जाएंगे। फिर मैं महार रेजिमेंट में चला गया था तो इसने महार रेजिमेंट सेंटर में भेजा और वहाँ पर इसने मैनेज किया। सबसे पहले सौदा किया ब्रिगेडियर महार रेजिमेंट सेंटर कमांडेंट से कि भाई ये मेरी चोरी के पीछे पड़ा हुआ है और इसको काबू करो। उन्होंने मुझे काबू करने के लिए इतना ज़्यादा 360 डिग्री घुमाया और बहुत परेशान किया ताकि मैं हैंडअप हो जाऊं। लेकिन जब मैं नहीं झुका, हर समस्या को झेलने के लिए तैयार रहा, तो फिर वहाँ से मैं वापस आया तो फिर मैं ब्रिगेड कमांडर के पास जब जाने की कोशिश कर रहा था तो इसने महार रेजिमेंट का एक डिप्टी GOC जो ब्रिगेड कमांडर से ऊपर का अधिकारी है उसको सौदा कर लिया। और उसके साथ सौदा होने के बाद आपने परसों मेरा जो वीडियो मैंने डाला आपके पास कि कैसे एक ब्रिगेडियर ने अपनी दादागिरी दिखाई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में, तो उस वीडियो में मैंने सारा दिखा रखा है और आपको मैं लिंक भी दे दूंगा। फिर उस ब्रिगेडियर ने ब्रिगेडियर डिप्टी GOC का ने तो ब्रिगेड कमांडर तो उसके अंडर में है, तो वो ब्रिगेड कमांडर शांत हो गया। तो यहाँ तक बात दब गई। फिर मैं जब दिल्ली हाई कोर्ट में चला गया था, दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रेशर बना दिया था कि 3 वीक में डिसाइड करो, तो और आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से ऑर्डर भी हो गए थे कि मैं दिल्ली में अटैच हो जाऊं। तो इसने सौदा किया महार रेजिमेंट के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट से, ग्रुप कमांडर जो माननीय थल सेनाध्यक्ष जहाँ बैठते हैं उसके पास में ऑफिस है, और उस महार रेजिमेंट के मेजर जनरल ने माननीय थल सेनाध्यक्ष को क्या कन्विंस किया, क्या झूठ मूठ बोला, मुझे वहाँ से JNK में भेज दिया। और ये जो ब्रिगेडियर था, जो डिप्टी GOC जिसने मेरे को गाली गलौज किया और सब कुछ किया, आप वीडियो में देख लेना, वो तो मैनेज था ही। तो इस प्रकार इस सौदागर ने, महार रेजिमेंट के जो अधिकारियों ने माननीय थल सेनाध्यक्ष को सही कार्रवाई करके रिपोर्ट देनी थी, उनने सौदे में शामिल होकर फ्रॉड किया और झूठी रिपोर्ट भेजकर आज तक कार्रवाई नहीं होने दी। इसमें सबसे ज़्यादा रोल महार रेजिमेंट सेंटर कमांडेंट का रहा, क्योंकि उसने इसको बचाने के लिए मेरे फ्रॉड डॉक्यूमेंट क्रिएट करे और भारत सरकार को भेजकर मेरे साइन कर मेरा झूठा मेडिकल दिखाकर सब कुछ फ्रॉड कर मैं एब्सेंट विदाउट लीव होते हुए इन्होंने मेरी पेंशन ग्रांट करवा दी, ताकि इस कर्नल भीष्म की जान बच पाए और मुझे पेंशन मिल जाएगी तो मैं चुप हो जाऊंगा। तो इस करके इन्होंने ये ऐसे सौदागर ने, मेरा जो कमांडिंग ऑफिसर कर्नल भीष्म था, इस प्रकार इन्हें सौदा किया और महार रेजिमेंट के बड़े बड़े अधिकारी सौदे में शामिल हुए और सौदा करने के बाद उन्होंने वो किया जो इसने चाहा। और आज तक 8 साल हो गए, मैं सिर मार चुका हूँ पूरे डिफेंस मिनिस्ट्री और थल सेनाध्यक्ष के पास, लेकिन जो नहीं रेंग रही, क्योंकि डिप्लोमा होल्डर तो ऐसा ही होता है। तो इसके बाद इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लड़ाई एक डिप्लोमा होल्डर से है, पावरफुल से है, और आपको पता है अगर ऐसे गद्दार से लड़ाई है तो कार्रवाई क्या करनी चाहिए, आपकी सपोर्ट किस प्रकार आनी चाहिए, आपने किस प्रकार गवर्नमेंट को सवाल पूछना चाहिए, मेरी बातों को फैला के गवर्नमेंट को सुनने के लिए मजबूर करना चाहिए,
नहीं तो एक दिन दूर नहीं, आपने कारगिल वार देखा था, एक निगलिजेंसी होने के उसमें पूरे आसार थे, जहाँ पर वो पाकिस्तानी आके बैठ गए थे, फिर हमें उन्हें हटाने के लिए कितनी जानें देनी पड़ी थी। वो तो एक निगलिजेंसी गलती हो सकती है अथॉरिटीज़ की, लेकिन इस टाइप के गद्दार सौदा करके बेचेंगे आपके बॉर्डर को, और आप कारगिल नहीं, कारगिल से 10 गुना बड़ी समस्या को आगे आने वाले समय में फेस करेंगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जागें और इस बात को पहुंचाएं ताकि सरकार सुन ले। जय हिंद, नमस्कार।